गाइस, आप ग्रामर सीख रहे हो इंग्लिश बोलने के लिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, वो 99% इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वैसे मॉडल वर्ब को कवर करने वाले हैं जो हमारे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो मॉडल वर्ब है वो हमारा है वुड। वुड का मतलब होता है कोई काम करेगा या कोई काम होगा। जनरली वुड का यूज हम 7 या 8 कंडीशन में किया जाता है, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन कवर करवाने वाली हूँ, क्योंकि हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वही सारे यूजेस लेकर आई हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला। तो ये जो यूजेस है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वुड का मतलब होता है कोई काम करेगा या कोई काम होगा। जनरली हम क्या करते हैं ना, गागेगी देखकर हम सोचते हैं कि वहाँ पे हम विल का यूज़ कर दें, है ना। हम लोगों ने सीखा है, टेंसेस में सीखा है कि जहाँ भी गागेगी आएगी वहाँ पर विल का यूज़ कर दें। लेकिन गाइस याद रखिएगा, विल का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं, वहीं पर हम वुड का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, यानी कि पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, विल का यूज़ फ्यूचर के लिए किया जाता है और वुड का यूज़ पास्ट के लिए किया जाता है, यानी कि विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। ठीक है, जो कि इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाली हूँ। और ये जो वुड है ना, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब यानी कि हमारा मूड, हमारी मनोस्थिति, हमारी पॉसिबिलिटी। ओके, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और एक क्लियर कर दूं, जितना भी हमारा 12 बेसिक मॉडल्स होते हैं ना, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको जितना कवर करवाऊंगी उतना आप ध्यान देना। तो वुड का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वुड, V1 एंड ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा वह जीतेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस आपका पास्ट का है। ठीक है, मैंने कहा यानी कि मैंने पास्ट में कहा कि वह जीतेगा, और ये आपका सेंटेंस गागेगी पे ख़त्म हो रहा। तो एकदम आपको याद रख लेने हैं, अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट है और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पर हमेशा वुड का यूज़ किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए एंड सेकेंड सेंटेंस अगर गागेगी पे ख़त्म होते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। मैंने कहा कि वह जीतेगा, आई सेड दैट ही वुड विन, he would win। मैंने कहा कि वह जीतेगा, I said that he would win। उसने कहा कि वह आएगा, he said that he would come। मैंने कहा कि मैं जाऊंगी, I said that I would go there। मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगी, I said that I would study। ओके, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्कूल जाएंगे, ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड बी। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वुड बी का यूज़ हम 2 कंडीशन में करते हैं, एक होता है होगा और दूसरा होता है रहा होगा। जब होगा का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा ये वाले स्ट्रक्चर, और रहा होगा आएगा तो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सभी एक ही चीज़ में कवर करवा दिया है। होगा यानी कि यहाँ पर आप शो करोगे किसी के स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, आप यहाँ पर शो करोगे स्टेट, एक मिनट, आप यहाँ शो करोगे स्टेट ऑफ बीइंग, और सेकेंड तरफ आप शो करोगे किसी एक्शन को, और वो एक्शन होगा कॉन्टिन्यूस एक्शन। ठीक है, यानी कि ये वाला एक्शन जो होगा ये कंटिन्यू चलेगा। एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है वुड बी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं होगा। एंड सेकेंड में आपका सब्जेक्ट वुड बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, जैसे अगर गो है तो गो में ING हो जाएगा, गोइंग। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक्शन होगा। एग्जाम्पल, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा यानी कि खेलने का यहाँ पर एक्शन हो रहा है। ठीक है, खेलने का यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यानी कि एक्शन होगा तो हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ही वुड बी प्लेइंग, he would be playing, वह खेल रहा होगा। वैसे ही आप और सेंटेंसेस इसके बना सकते हैं कि रिया पढ़ रही होगी, रिया would be sleeping, रिया would be studying। राम टीवी देख रहा होगा, राम would be watching TV। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, we would be playing cricket। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बोल सकते हो। और ये सेंटेंस कब यूज़ किया जाएगा कि आप प्रेजेंट में हो और बता रहे हो प्रेजेंट की सिचुएशन। जनरली अगर गागेगी आता है तो हम वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं,
जैसे वह खेल रहा होगा, मान लो मेरा भाई जो है वो बहुत खेलता है, उसका टाइम ही है 11 बजे से 12 बजे तक खेलने का। अब मैं 11:30 बजे आपसे मिल रही हूँ और आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। तो मुझे तो पता है कि मेरा भाई 11 से 12 खेलता है और मैं आपसे 11:30 बजे मिल रही हूँ। तो आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है और मैंने बोला कि मेरा भाई खेल रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट में मैंने बोला कि प्रेजेंट में मेरा भाई खेल रहा होगा। ये मैंने अपनी पॉसिबिलिटी बताया। हो सकता है मेरे भाई का पैर में दर्द हो गया होगा, वो खेलने का मूड नहीं कर रहा होगा, वो जाकर घर में चला गया होगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से, अपनी संभावना के हिसाब से बताया कि मेरा भाई खेल रहा होगा क्योंकि वो इस समय खेलने का टाइम है उसका। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी शो करता है वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, गागेगी वाले सेंटेंस में। तो वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, वह घर पर होगा, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि वह घर पर होगा, प्रेजेंट में वह घर पर होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड बी एट होम, ठीक है, ही वुड बी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, रिया सो रही होगी, ये सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, मॉडल वर्ब यानी कि संभावना, आपका यहाँ पर श्योरिटी नहीं दिखाओगे, पॉसिबिलिटी दिखाओगे। वुड हैव का भी दो स्ट्रक्चर होता है, पास होगा, काम कर चुका होगा, विदाउट एक्शन, एक्शन। ओके, विदाउट एक्शन यानी कि पास होने का सेंस होगा, सब्जेक्ट वुड हैव एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और जिनमें एक्शन होगा सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वह खेल चुका होगा, अब मैं प्रेजेंट में ही बोल रही हूँ कि मेरा भाई खेल चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट में बोल रही हूँ कि प्रेजेंट तक मेरा भाई खेल चुका होगा, ठीक है। तो ये हम प्रेजेंट की सिचुएशन बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो वुड हैव का यूज करेंगे, ही वुड बी प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके पास पेन होगा, पास होने का सेंस आ रहा है, यानी कि विदाउट एक्शन ही वुड हैव अ पेन। उसके पास कार होगा, ही वुड हैव अ कार। उसके पास लैपटॉप होगा, ही वुड बी अ लैपटॉप, यानी ही वुड हैव अ लैपटॉप। उसके पास कुछ पैसे होंगे, ही वुड हैव सम मनी। ओके, इस तरह से आप बनाओगे। उसके पास कार होगा, ये सेंटेंस आप बनाओगे, उसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब पढ़ता होगा, यहाँ भी आपका पॉसिबिलिटी शो करेगा, सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, जहाँ भी आपका टू आता है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है टू इन्फिनेटिव के रूप में, ठीक है। रिया को खाना बनाना पड़ता होगा, मान लो आप रिया के घर गए, ठीक है, उस समय आपने देखा कि रिया खाना बना रही है, तो आप अपने मन में ये सोच रहे कि रिया को रोज खाना बनाना पड़ता होगा। हो सकता है रिया की मम्मी आज बाहर गई होगी, आज ही वो खाना बना रही है, रोज नहीं बनाती होगी, लेकिन मैंने अभी उसको खाना बनाते हुए देखा, तो मेरे माइंड में ये चलने लगा कि रिया को रोज खाना बनाना पड़ता होगा। तो इस वाले सिचुएशन में वुड हैव टू का यूज करेंगे, रिया वुड हैव टू कुक द फूड। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच। उसे रोज ऑफिस जाना पड़ता होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कुड में। कुड का मतलब होता है सका या पाया, ठीक है, इसके और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक से लेके जा रही हूँ। कुड का यूज हम ज्यादातर सका या पाया के सेंस में करते हैं, सब्जेक्ट कुड, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहा तो कुड के बाद नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर पाया। वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। हम मुझसे बात नहीं कर पाए, ये सेंटेंस आप बनाइएगा। तो कोई काम नहीं कर सके, मैं पढ़ नहीं सका, आई कुड नॉट स्टडी, मैं लिख नहीं सका, आई कुड नॉट राइट, मैं अंग्रेजी बोल ना सका, तो आप बोलोगे आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, कुड का यूज सका या पाया के सेंस में करते हैं, यानी कि आप कोई काम नहीं कर पाए, आपकी एबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या हो सकती थी। प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट कुड बी
एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यह खतरनाक हो सकता है। मान लो आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, आपने एक बच्चे को देखा कि वो इलेक्ट्रिक जो होता है ना, तार होता है, इलेक्ट्रिक का तार जो होता है वो टच करने जा रहा है। तो आपने दूर से देखा कि वो बच्चा टच करने जा रहा है, तो आपने दूर से चिल्लाकर बोला कि बेटा उसे मत करो, यह खतरनाक हो सकता है। अब आपको नहीं पता कि उसमें करंट आते हैं या नहीं, आपको नहीं पता है, आपने बस अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया कि शायद उसमें करंट आते होंगे और वो उसके लिए खतरनाक होगा, तो आपने उसे रोक दिया, ठीक है। यानी कि आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे इट कुड बी रिस्की, यह खतरनाक हो सकता है। वह अभी यहाँ हो सकता है, ही कुड बी हियर राइट नाउ। है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा हम बता रहे हैं, तो ही कुड बी हियर राइट नाउ। राम स्कूल में हो सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था या पास हो सकता था। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर सकता था की बात करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपके लगेंगे, सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर पास हो सकती है आप बोलना, ठीक है। प्रेजेंट में आप यूज करना, पास्ट में अगर यूज करोगे ना तो आपका हो जाएगा कुड हैव हैड, कुड हैव हैड। पास्ट के लिए कुड हैव हैड का यूज करना और प्रेजेंट के लिए कुड हैव। पास हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आपका ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चलिए सेंटेंसेस बता देती हूँ। देखिए, वह यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पर आने का एक्शन हो रहा, ये विद एक्शन यूज होगा, ठीक है। ये आपका विद एक्शन यूज होगा और ये आपका विदाउट एक्शन यूज होगा, ठीक है। ये आपका विदाउट एक्शन यूज होगा। तो वह आ सकता है, इसमें एक्शन हो रहा है, तो हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ही कुड बी कम हियर, ये कम आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ही कुड हैव कम हियर, वह यहाँ आ सकता था, ठीक है। तुम्हारे पास कार हो सकती है प्रेजेंट में, आपके पास कार हो सकती है। यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। अगर पास्ट में बोलते तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो हम बोल देते यू कुड हैव हैड, यू कुड हैव, एक मिनट, यू कुड हैव हैड अ कार, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट में बोलते तो यू कुड हैव हैड का यूज कर देते हैं। तुम वहां जा सकते थे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, आप करना पड़ेगा ही ऐसा नहीं बोले, करना पड़ सकता है। सब्जेक्ट कुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, अब खेलना पड़ेगा ही ऐसा नहीं बोले। हो सकता है कि राम अगर खेलने नहीं आया तो तुम्हें उसके जगह खेलना पड़ सकता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो कर रही है, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव टू प्ले, ठीक है। यू कुड हैव टू प्ले, उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो। वैसे ही तुम्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, हो सकता है मेरे पास पैसे कम पड़ जाए तो तुम्हें देने पड़ सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं शुड की तरफ। शुड का मतलब होता है करना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप बात करोगे किसी के एडवाइस, किसी के सजेशन की बात करोगे तो वहाँ पे यूज होता है शुड का। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें करना चाहिए, यहाँ पर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, सलाह या सुझाव दे रहे हो कि तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। आपको समय पर यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर ऑन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको स्कूल जाना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए। होना चाहिए स्टेट ऑफ बीइंग का शो करेगा, तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और रहा होना चाहिए, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन शुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अब याद रखिएगा जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ बी आता है और उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो तो या तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा या तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म आएगा जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे और थर्ड फॉर्म आएगा जब पैसिव की बात करेंगे। सभी क्लियर करवाऊंगी, एक ही वीडियो में सभी चीज नहीं कवर करवाऊंगी, बहुत खिचड़ी सा बन जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड फॉर्म के साथ कैसे यूज करने हैं ये भी क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक तो आपका शुड भी यूज होगा ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि विदाउट एक्शन, और एक आपका विद एक्शन यूज होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ, क्योंकि रहा होना चाहिए कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, उसे घर पर होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे कि वो जो उसे उसका जो है ना स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उसकी अवस्था होगी घर पे रहने का, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। या फिर तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए यानी कि आपकी पोजीशन एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, तो आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, इस तरह से यूज करेंगे, ओके। मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग, शुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आपको पढ़ रहा होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था। एक तो आपका अगर करना चाहिए था एक्शन होगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और एक आपका होता है पास होना चाहिए, ठीक है, पास होना चाहिए, ये भी एक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एक आपका ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ये विद एक्शन, ये विद एक्शन है और ये विदाउट एक्शन है, ठीक है। तुम्हें खाना चाहिए था यानी कि यहाँ खाने का एक्शन हो रहा तो एक्शन होगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव ईटन, आपके पास कार होनी चाहिए, यहाँ पास होने का सेंस आ रहा लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा तो हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यू शुड हैव अ कार। वैसे ही आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे देखना चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे मॉडल वर्ब है आज की इस वीडियो का, शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, उसे बोलना ही चाहिए, यानी कि कोई सेंटेंसेस पे आप दे रहे हो फोर्स देकर बोल रहे हो आपको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, तो फोर्स दोगे तो शुड हैव टू का यूज करोगे। कभी कभी हम यहाँ पर मस्ट का भी यूज कर देते हैं तो वो भी करेक्ट होता है, तो आप शुड हैव टू का यूज करो या मस्ट का यूज करो, दोनों ही करेक्ट होता है। अगर शुड का यूज करोगे तो शुड के साथ हैव टू भी यूज करना होगा, और मस्ट यूज करोगे तो विद सिर्फ मस्ट ही यूज होगा, इसके साथ कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड हैव टू प्ले। उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो। मस्ट का यूज करते तो बोलते हैं ही मस्ट गो, ही मस्ट गो, उसे जाना ही चाहिए, या उसे ज़रूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो। बात वही है कि आप सेंटेंसेस में पूरा जोड़ दे रहे हो, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको पढ़ना ही चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये हमारे आज के मॉडल वर्ब्स थे, मैंने आप लोगों को टोटल 12 मॉडल वर्ब्स करवाए। ये मॉडल वर्ब्स हमारे इंग्लिश में काफ़ी बार यूज़ किए जाते हैं, ना जाने कितने बार यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हो तो इसे ज़रूर सीख लेना, ताकि आप अच्छे ढंग से अच्छी वाली अंग्रेजी बोल पाओगे और अपना जो इम्प्रेशन है अच्छा जमा पाओगे। आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे ज़रूर बनाइएगा। और गाइस अगर आपको इसी तरह से टेंसेस पे भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियो को देख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 10 डेज स्पोकन इंग्लिश पैटर्न की क्लास चल रही है जो कि एकदम लाइव होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।